क्या होता है ये फ्री रेडिकल, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, फॉर्मेशन क्या है, स्टेबिलिटी कैसी होगी इसकी, और इसकी संरचना कैसी होती है, भाई दिखने में कैसा लगता है, क्या आप एक फ्री रेडिकल की दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंपेयर कर सकते हो, ये सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को रिलैक्स होकर देखो, और जब इस वीडियो को देखने के बाद बाहर जाओगे तो पूरे का पूरा टॉपिक आपके दिमाग के अंदर होगा। तो शुरू करते हैं फिर अपना टॉपिक। क्या टॉपिक है? फ्री रेडिकल। क्या टॉपिक है हमारा? फ्री रेडिकल। ठीक, फ्री रेडिकल डाल देता हूं मैं हेडिंग, फ्री रेडिकल। यार कितना इजी टॉपिक है, फ्री रेडिकल। लो साहब, फ्री रेडिकल, इसको हिंदी में बोलते हैं यार मुक्त मुलक, क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको हिंदी में तो पता हो यार, मुक्त मुलक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हम मुक्त मुलक बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? मुक्त मुलक बोला जाता है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल दूं पहले, जब तक एग्जांपल समझ में नहीं आएंगे, जब तक आपके एग्जांपल समझ में नहीं आने वाले हैं तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला। देखो ध्यान से जरा, एग्जाम्पल मैं कुछ नीचे लूंगा क्योंकि मुझे ऊपर बहुत सारी थ्योरी लिखनी है। एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास हो गया यार CH3 मान लिया मैंने, ठीक है, ये मेरे पास होता है मैथिल मुक्त मूलक। ठीक है, दूसरा मैंने मान लिया मेरे पास है CH3 CH2, यार ये क्या है? यार ये एथिल मुक्त मूलक है। ठीक है, ऐसे मेरे पास CH3 का होल ट्वाइस CH, ये क्या है मेरे पास? ये क्या है आपके पास? ये जो है आपके पास ये है आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। ठीक है, आइसोप्रोपिल, तो इसके नाम मैं लिखने रहा हूं, बाद में देख लेंगे क्या नाम है इसका, मैथिल मुक्त मूलक। इसका नाम क्या? एथिल मुक्त मूलक। इसका नाम क्या? आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक। ठीक है, चाहे तो आप नाम लिख लेना। तो ये जो देखो आप देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर विषम, यानी कि ओड नंबर इलेक्ट्रॉन है, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है। तो पहला पॉइंट तो मुझे ये मिला कि फ्री रेडिकल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भैया ओड नंबर में होते हैं, विषम संख्या में होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि इनके पास ठीक है विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, विषम संख्या में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, पहला पॉइंट मैंने ये देख लिया कि इनके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? मुझे जरा ये बताओ, क्या ये पॉजिटिव होते हैं या फिर ये नेगेटिव होते हैं? इन पर कोई चार्ज होता है? नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना है, क्या ये इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना होता है, तो ये आयन नहीं होते, ना इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, केवल इनका अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान देना से चला, इन पे मैं लिख रहा हूं तो ये कैसे होते हैं? ये उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल कैसे होते हैं बेटे? ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है भाई, न्यूट्रल होते हैं, हाँ यार न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, और क्या होते हैं ये? और भी तो कुछ होते होंगे, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। यार ये पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है? ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई क्या होते हैं? ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास? अनपेयर मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कैसा होता है तुम्हारे पास? पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि अनुचुंबकीय होता है। तो ये कैसे होते हैं? ये यार अनुचुंबकीय होता है। हाँ ठीक है यार, कैसे होता है? अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, ये अनुचुंबकीय होता है, यानी कि पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अच्छा कैसा होता है? ये हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव होता है। कहने मतलब क्या? हाईली अनस्टेबल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब अत्यधिक क्रियाशील होता है और अत्यधिक क्या होता है? ये अस्थायी होता है। ठीक है, ये लाइन में मैं लिख दे रहा हूं, ये अत्यधिक, ठीक है, या मैं लिख देता हूं इसको इंग्लिश में, ये हाईली रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। यार घबराओ मत, बिल्कुल इजी टॉपिक पढ़ रहे हो आप लोग। हाईली अनस्टेबल होते हैं ना। 4 पॉइंट हो गए फ्री रेडिकल के संबंध में, बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है इस टॉपिक से। इनके पास क्या होते हैं? विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल होते हैं क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है। कैसे होते हैं? ये अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि जहां पर ओड नंबर इलेक्ट्रॉन इनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे होते हैं? आपके पास अनुचुंबकीय होते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और हाईली कहते हैं अनस्टेबल होते हैं। हाईली रिएक्टिव मतलब बहुत तेज रिएक्शन करते हैं और अनस्टेबल मतलब अस्थायी होते हैं। तभी तो ये फास्ट रिएक्शन करेंगे, अगर स्थायी होंगे तो क्यों करेंगे रिएक्शन? अब इनकी परिभाषा क्या होगी भाई? तो परिभाषा में पहला पॉइंट तो ये कि आयन तो होते नहीं है, या तो परमाणु होंगे या फिर अणु होंगे या फिर कोई समूह होगा। तो ऐसे, ठीक है, ऐसे परमाणु या अणु या मैंने बोल दिया समूह, ठीक है, ऐसे परमाणु अणु या समूह जिन पर क्या होता है? ऐसे परमाणु अणु या समूह जिन पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन
जिन पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, PRESENT, जिन पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाते हैं यार, होते हैं फ्री रेडिकल कहलाते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। लो साहब ये होता है फ्री रेडिकल कहलाते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। फ्री रेडिकल कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी भाषा है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनपेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, डबल इलेक्ट्रॉन नहीं होता। समझ में आया कि परमाणु, अणु या आयन जिन पर क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। कैसे होते हैं, इनके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं और हाईली रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो इसका नाम है मैथिल फ्री रेडिकल। क्या नाम है इसका, लिख लो यार खुद, बहुत टाइम लग जाएगा। इसका नाम है मैथिल फ्री रेडिकल, इसका नाम है एथिल फ्री रेडिकल, इसका नाम है आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। ध्यान देना है इस टॉपिक पे, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। टाइम इतना है नहीं, वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं बहुत तेजी से करवा देता हूँ इस चीज को। क्या पढ़ने वाला हूँ मैं, स्टेबिलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। यार ये टॉपिक भी बड़ा गजब हो रहा है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है टॉपिक ये वाला, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्थायित्व, क्या बोलते हैं इसको, यानी कि फ्री रेडिकल का स्थायित्व। पहला पॉइंट बता दूं, एल्किल ग्रुप बढ़ने पर फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। एल्किल ग्रुप बढ़ने पर, ये लाइन में लिख दूं पहले कि भाई एल्किल ग्रुप बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर, एल्किल समूह बढ़ने पर, एल्किल समूह बढ़ने पर, एल्किल समूह बढ़ने पर, ठीक है, फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटे, बढ़ती है। क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। एल्किल समूह बढ़ने पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती है यार, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या क्रम होता है। तो स्टेबिलिटी का घटता क्रम निम्नलिखित है, स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का, ठीक है, घटता क्रम निम्नलिखित है। घटता क्रम ले रहा हूं मैं, घटता क्रम निम्नलिखित है यार, घटता क्रम निम्नलिखित है, घटता क्रम निम्नलिखित है, घटता क्रम निम्नलिखित है। अब कैसा देखो, चलो यार यहां लिख दे जाऊं, घटता क्रम निम्नलिखित है। कैसे देखो, पहला होता है टर्सरी, कौन सा होता है मेरे पास, टर्सरी, पहला होता है मेरे पास टर्सरी। दूसरे नंबर पर आता सेकेंडरी, कौन सा आता है बेटे, सेकेंडरी आता। फिर कौन सा आता है, प्राइमरी। कैसा आता तुम्हारे पास, प्राइमरी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हाईली रिएक्टिव होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वो होता है तुम्हारे पास कौन सा, टर्सरी। सेकंड नंबर पे सेकेंडरी और फर्स्ट, और तुम्हारे पास थर्ड नंबर पर आता है प्राइमरी, ठीक है। टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में कौन सा आता है, प्राइमरी आता है। एग्जांपल लेकर समझा देता हूं मैं चीज को। तो मेरे पास फ्री रेडिकल आर, आर और आर, भाई ये मेरे पास क्या है, इसका नाम है टी ब्यूटिल। क्या नाम है इसका, टी ब्यूटिल, टी ब्यूटिल फ्री रेडिकल, टी ब्यूटिल फ्री रेडिकल है ये आपका, टी ब्यूटिल फ्री रेडिकल है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो मैं लूंगा, वो लूंगा मैं कौन सा वाला, देखो भाई मैंने ले लिया, देखो सी, ये ले लिया मेरे पास आर है, ठीक है। इधर मैं ऐसे डाल देता हूं, ये मेरे पास आर हो गया, ये मेरे पास आर हो गया, ये मेरे पास हो गया एच, और ये मेरे पास क्या नाम है इसका, इसका नाम है सेकेंडरी, यानी कि आइसोप्रोपिल, ठीक है, इसको बोल सकते हो आप। यानी कि सेकेंडरी बन गया, ये मेरे पास 1 डिग्री है, और ये तुम्हारे पास कौन सा, 2 डिग्री है, ठीक है। इसका नाम है टी ब्यूटिल फ्री रेडिकल, और ये है तुम्हारे पास 2 डिग्री, ठीक है, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और इसके बाद में आता है मेरे पास प्राइमरी, तो प्राइमरी मेरे पास ये आ गया है ना, तो ये प्राइमरी हो गया, तो मैंने बोल दिया इसको 1 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्सरी है, ये मेरे पास तृतीयक है, यानी कि टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, और ये वाला क्या है मेरे पास, प्राइमरी है। इसके बाद में आप ले सकते हो मैथिलीन, क्या ले सकते हो, इसके बाद में आप मैथिलीन फ्री रेडिकल, क्या ले सकते हो, मैथिलीन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, कौन सा होता है भाई, टी ब्यूटिल, यानी कि 3rd डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, यानी कि पहले टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, उसके बाद में अपना ये आता था मैथिलीन ग्रुप। और भी बहुत सारे कंपाउंड के आप कंपेयर कर सकते हो। तो जितने जिसमें जितने ज्यादा एल्किल समूह होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान देना, जितने ज्यादा एल्किल समूह, देखो यहाँ 3 एल्किल समूह है तो ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ 2 एल्किल समूह है तो ये कम स्टेबल हो गया, यहाँ 1 एल्किल समूह है तो ये और कम स्टेबल हो गया। और सबसे कम स्टेबल हमारे पास कौन सा, CH2, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह नहीं है, तो एल्किल समूह बढ़ने पर स्टेबिलिटी क्या होती है, हमारे पास बढ़ती है, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं इसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल कैसे करोगे आप, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल करवाने फिर उसको, यानी कि बनाने की विधियां। क्या विधियां मेरे पास, फॉर्मेशन, हेडिंग क्या है मेरे पास, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अरे यार क्या हेडिंग है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल,
ठीक है, क्या बना मैं, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कैसा होगा इनका फॉर्मेशन यार, कैसे बनाएंगे इसको, तो फर्स्ट नंबर आता है मेरे पास होमोलिटिक फिजन द्वारा, यानी कि वाई होमोलिटिक फिजन, वाई होमोलिटिक फिजन, वाई होमोलिटिक फिजन, वाई होमोलिटिक फिजन। चलो साहब, वाई होमोलिटिक फिजन, तो ये आती है बनाने की विधियां, ठीक है। पहले मेथड कौन सा है मेरे पास, वाई होमोलिटिक फिजन। बनवा दें, कैसे बनेगा, तो पहले आप यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद बनवाते हैं फिर, ठीक है। तो वाई होमोलिटिक फिजन कैसे बनेगा वो देख लेते हैं एक बार। जो थोड़ा ध्यान देना, ये मेरे पास क्या अभी Cl है, ठीक है, क्या मेरे पास Cl है, सिंगल बॉन्ड मैंने ले लिया Cl, तो ये बन गया मेरे पास Cl2, क्या बन गया मेरे पास Cl2, या इसको मैंने बोल दिया भाई Cl, ये मैंने बोल दिया Cl। अब इसके पास देखो, इस सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस सिंगल बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिंगल बॉन्ड में, तो ये मेरे पास 2 के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और जब इस पे डालोगे आप सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, या फिर हीट करोगे, इसको गर्म करोगे, तो मैंने डाला सूर्य का प्रकाश, क्या डाला है मैंने, सूर्य का प्रकाश, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला इसके पास चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, है ना, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। इसको बोला था होमोलिटिक फिजन, क्योंकि होमोलिटिक फिजन जो होता है वो प्रकाश या फिर बोलते हैं हीट की उपस्थिति में होता है ना। और अपने अपने इलेक्ट्रॉन, इस फिजन में अपने अपने इलेक्ट्रॉन यानी कि एटम्स जो होते हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है, इसे बोला जाता है होमोलिटिक फिजन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो ये आ जाएगा मेरे पास Cl और ये बन गया मेरे पास Cl, तो ये बन गया मेरे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल, यानी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसके बाद में अगर मैं लूँ यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है भाई, ज्यादा एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ नहीं, क्योंकि एग्जांपल आप समझ गए चीज को। और बाकी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl, एक इलेक्ट्रॉन भाई इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन भाई इसके पास में। तो यार क्या बन गया मेरे पास, मैंने सूर्य का प्रकाश डाला, तो CH3 बन गया मेरे पास और Cl बन गया मेरे पास। इसका नाम क्या है, मैथिल फ्री रेडिकल, मैथिल फ्री रेडिकल, है ना, मैथिल फ्री रेडिकल। लो साहब, ये बन गया आपका मैथिल फ्री रेडिकल। ऐसे ही आप और भी बना सकते हो यार। तो CH3 मैंने सिंगल बॉन्ड ऐसे ले लिया, यानी कि मैथेन कर दिया मैंने इसको, मैथेन जो होता है, या फिर इसको ले सकते हो आप CH3, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास H के पास होंगे। चलो भाई, सूर्य का प्रकाश, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में होंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, बन गया मेरे पास CH3 और प्लस H+, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटा बन जाता है। अब बात यहाँ क्या आती है, अगर चाह रहे हो तो थ्योरी आप लिख भी सकते हो। क्या लिखोगे आप लिखोगे थ्योरी, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर सूर्य का प्रकाश या फिर हीट करने पर क्या बन जाते हैं, वो फ्री रेडिकल बनाते हैं। यानी कि मैं लिख दे रहा हूं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर जो होता है भाई वो सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट या फिर क्या करते हैं, हीट देने पर, ठीक है, फ्री रेडिकल बनाते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर मेरे पास आता है भाई इसका सेकंड, यानी कि पहला नंबर हो गया मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल में, तो पहला नंबर तो मैंने बना दिया। अब दूसरा आता है मेरे पास गोमबर्ग मेथड। क्या आता है मेरे पास, गोमबर्ग मेथड। कौन सा मेथड आ गया यार, गोमबर्ग मेथड, है ना, गोमबर्ग मेथड। यार बड़ा खतरनाक मेथड है, लग रहा है ना, नहीं होता। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती। अगर आप मान लो कि इजी है तो वो इजी है, और अगर आपने मान लिया डिफिकल्ट है तो फिर वो डिफिकल्ट है, उसको आप इजी नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए बेटर यही है कि हर चीज को इजी मान के करो, चाहे हार्ड भी हो तो इजी मान लो कि यार इजी है, कर लो उसको आराम से, है ना। तो गोमबर्ग मेथड कोई ज्यादा हार्ड पॉइंट नहीं होता। देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, वैसे समझना है चीज को आपको। तो सबसे पहले देखो C6H5 का होल थ्राइस, कितने फेनिल हो गए भाई, मेरे पास 3 फेनिल हो गए, तो उसको बोलते हैं ट्राई फेनिल। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्राई फेनिल, है ना, ट्राई फेनिल। लो साहब, ट्राई फेनिल, कार्बन आ गया, मेथेन हो गया, Cl हो गया मेरे पास, ट्राई मेथिल क्लोरोमेथेन, है ना, ट्राई मेथिल क्लोरोमेथेन, ठीक है, ट्राई मेथिल क्लोरोमेथेन, ठीक है, प्लस Ag यानी कि सिल्वर है मेरे पास भाई, सिल्वर है मेरे पास, तो सिल्वर क्या करेगा, AgCl को कर देगा अलग, यानी कि बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड क्रेक कर दो, ठीक है। तो AgCl क्या होगा मेरे पास, हो गया अलग। लो साहब, AgCl मैंने अलग कर दिया, प्लस में बचा क्या मेरे पास, अब ये देखते हुए रहेगा यार, Cl तो चला गया मेरे पास से C6H5 का होल थ्राइस, और रह गया मेरे पास C, तो ये बना मेरे पास ट्राई फेनिल फ्री
रेडिकल, है ना, ट्राइफेनिल फ्री रेडिकल। लो बन गया साहब ट्राइफेनिल फ्री रेडिकल। अब ये की थ्योरी कैसे लिखोगे, ये सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन को इस सिल्वर के साथ में कुछ दिन या फिर कुछ घंटे रखने पर क्या होता है, बड़ी आसानी से आपके पास ट्राइफेनिल फ्री रेडिकल बन जाता है। यानी कि ट्राइफेनिल क्लोरोमेथेन के विलयन को सिल्वर के साथ कई दिनों तक रखने पर क्या बन जाता है, आपके पास ट्राइफेनिल फ्री रेडिकल बनता है। मैं ये थ्योरी लिखने वाला हूं आपको, ठीक है, ध्यान देना इस थ्योरी पे। किसको, C6H5 का होल थ्राइस CCl को, ठीक है, सिल्वर के साथ कुछ दिनों तक रखने पर, कुछ दिनों तक रखने पर ट्राइफेनिल फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है, ट्राइफेनिल फ्री रेडिकल बनते हैं। समझ में आया कुछ, ठीक है। इसके बाद दो मेथड बहुत हो गए बनाने की विधि है, तो यार एक और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैंने दो ही मेथड लिए हैं, ज्यादा मेथड लिखने की जरूरत है नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लें फ्री रेडिकल की, ठीक है। तो देखो फिर ध्यान से जरा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल। देखो पहला नंबर लेता हूं मैं कॉम्बिनेशन। यार कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कॉम्बिनेशन इसको हिंदी में कहते हैं संयोग, क्या बोलते हैं इसको बेटे, संयोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यार कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब यार दो या तो समान एल्किल समूह होंगे, या दो कैसे होंगे, भिन्न भिन्न एल्किल समूह होंगे। दो समान एल्किल समूह या दो भिन्न भिन्न एल्किल समूह आपस में संयोग होकर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल तौर पे Cl, ये है मेरे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल, और दूसरा भी मेरे पास, ये भी मेरे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो क्या बनेगा बेटे, Cl2 बन गया, है ना। फिर मेरे पास CH3 है, यार ये भी फ्री रेडिकल है, और यार मेरे पास Cl ले लिया, तो मेरे पास ये भी क्या है, फ्री रेडिकल है, बन गया मेथिल क्लोराइड, है ना। तो ये सब क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि फ्री रेडिकल, यानी कि समान फ्री रेडिकल या फिर डिफरेंट फ्री रेडिकल आपस में संयोग करके कंपाउंड बनाते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखो, या तो समान हो आपके पास, समान या भिन्न भिन्न, समान या भिन्न फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल संयोग करते हैं। लो साहब मैंने शॉर्ट कर दिया, संयोग करते हैं ना। और दूसरा नंबर आता है मेरे पास असमानुपात। क्या था, असमानुपात, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ध्यान देना जरा, सेकंड नंबर मेरे पास आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है तो, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं इरेज, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। अब इसको हिंदी में कहते हैं असमानुपात। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, असमानुपात, ठीक है, असमानुपात। देखो इसमें क्या होता है बेटा, थ्योरी खुद लिखना अपने आप, जहां रिएक्शन होती है वहां थ्योरी का कोई काम नहीं होता, लेकिन आपको समझने के लिए थ्योरी लिखवाई जाती है ताकि आप उसको याद कर सको, ठीक है। नोट्स की कहीं कोई जरूरत नहीं है। क्यों नोट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो आपके नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, मैं समझाने के साथ साथ यहाँ लिखवा भी रहा हूं ताकि तुम नोट्स की आपको जरूरत ना पड़ सके। यही नोट्स है आपका, यही समझा रहा हूं बस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, असमानुपात में होता क्या है, देखो बेटे इसमें क्या होता है कि मैंने दो फ्री रेडिकल लिए हैं, एक CH3 CH2 लिया है, ठीक है। फिर मैंने एक सेम और लिया है CH3 CH2, ठीक है, ये भी मेरे पास फ्री रेडिकल है, ठीक है। अब यार दोनों के दोनों मेरे पास फ्री रेडिकल है, क्या नाम है इनका, ये है एथिल फ्री रेडिकल। क्या नाम है इनका, एथिल फ्री रेडिकल, ठीक है, एथिल फ्री रेडिकल है यार ये। तो क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर होता है, यानी कि जो ये H3 है, यहाँ से एक H जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि H+ आयन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, यानी कि एल्किल ग्रुप के बीच, लिख दे रहा हूं मैं, फ्री रेडिकल के बीच, ठीक है, H+ आयन का ट्रांसफर होता है, ध्यान देना, ट्रांसफर
होता। यार ये थ्योरी तो लिखे करो यार, इतनी इजी जी। तो यहाँ से H उठा के मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, ये ले गया CH3, इसका नाम है बेटे एथेन। क्या बन गया मेरे पास ये एथेन। अब यहाँ रह गया CH2, तो ये बन गया एथीन। क्या बन गया मेरे पास एथीन, है ना, ये बन गया एथेन। और ये क्या बन गया बेटे मेरे पास एथीन। एक चीज हो रहेगा ये एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अपोहन, थर्ड नंबर हो रह गया इसका। है तो बहुत सारे पॉइंट, लेकिन चलो एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अपोहन। क्या है मेरे पास टॉपिक अपोहन। क्या यार क्या बेस्ट टॉपिक है, क्या है एब्स्ट्रैक्शन अपोहन। अपोहन मतलब कि कोई भी फ्री रेडिकल जो होता है वो कहीं से हाइड्रोजन यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन ले लेता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ, मेरे पास ये Cl है, एक फ्री रेडिकल है, ठीक है, और यहाँ से देखो क्या करेगा इस कंपाउंड का ये H ले लेगा, यानी कि मेथेन का क्या कर लेगा ये H ले लेगा। तो यहाँ क्या बनाता है बेटे, यहाँ बनाता है CH3 पास जाएगा फ्री रेडिकल, और मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे HCl। क्या बन जाएगा मेरे पास HCl, यानी कि जो फ्री रेडिकल होता है वो किसी अदर कंपाउंड से एक हाइड्रोजन ले लेता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, इस केस में हुआ है, यानी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल ने इस मेथेन से एक H ले लिया। तो इस मैथिल जो मेरे पास कंपाउंड बन गया, यानी कि ये बना मेरे पास मैथिल फ्री रेडिकल। क्या बना मैथिल फ्री रेडिकल, है ना, ये बन गया मेरे पास मैथिल फ्री रेडिकल, है ना। तो इसकी भाई प्रिपरेशन भी हो गई, यानी कि देखो मैंने फॉर्मेशन बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, हमने स्टेबिलिटी पढ़ ली, और इसकी फॉर्मेशन पढ़ ली, इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब क्या पढ़ने वाले हैं भाई इसका, अब क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद पढ़ाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, बड़ी इजी है। क्या पढ़ने वाले हैं आप, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। देखो कैसे होती है स्ट्रक्चर, पहले जरा थोड़ा ध्यान देना, डाल देता हूं मैं हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। यार बड़े इजी टॉपिक होते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट याद कर लो कि जो फ्री रेडिकल का कार्बन एटम होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि फ्री रेडिकल में, ठीक है, जिस पे विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है ये वाला, ठीक है, फ्री रेडिकल में जो मेरे पास कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम जो होता है, ठीक है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। अब देखो एक S और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक S और 2p संयोग करके, ठीक है, 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें आप हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हो, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब एक S और 2p तो 3 बनाएंगे, यानी कि 3 sp2 ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवालेंट बॉन्ड बनाते हैं, यार क्या बनाते हैं, कोवालेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना, कोवालेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 2 तो इसमें आ गए, px py तो इसमें आ गया, बचा क्या मेरे पास pz रह गया ना। एक p ऑर्बिटल कैसा होता है, बैकेंट होता है, एक p ऑर्बिटल बैकेंट होता है। कैसा होता है बेटे, एक p ऑर्बिटल बैकेंट होता है, जिसे बोला जाता है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अतः फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर निम्नलिखित है। देखो कैसे करके, ये मेरे पास कार्बन रहा, है ना, ये मेरे पास R आ गया, फिर ये मेरे पास क्या आ गया, R आ गया, और फिर मेरे पास क्या आ गया, तो हमारे पास R आ गया, है ना, आ गया ना R। अब ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा मेरे पास, 120 डिग्री का होगा, और ये है मेरे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जिसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो संकर जहां भी तुम्हारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसकी आकृति कैसी है, इसकी जो शेप है, जो आकृति है, इसकी आकृति कैसी है भाई, आकृति है ट्राइएंगुलर। कैसी है, ट्राइएंगुलर, ध्यान देना, आकृति कैसी है इसकी, ट्राइएंगुलर। क्यों, क्योंकि संकर्ण कौन सा है इसमें, sp2 है। और एक खास बात हो रही है, बॉन्ड एंगल कितना, जरा मुझे बताओ,
इसका बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल है मेरे पास कितना 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल कितना दिखाई दे रहा है मुझे 120 डिग्री। और जो इसके स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है तुम्हारे पास ट्राइंगुलर, ठीक है, 3 कोनों वाली स्ट्रक्चर को बोला था ट्राइंगुलर, ठीक है। इस वीडियो में पूरे का पूरा फ्री रेडिकल क्लियर हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा फ्री रेडिकल से संबंधित, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।